शुभ दिवस बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, आज मैं आपको पाठ 2, आज इधर ध्यान से देखें क्या है। दिनांक 25/5/2020। आज क्या है? 25/5/2020। तो आज क्या है पता है ना? हाँ, मुझे पता है कि आप को मालूम है कि आज ईद है ना? तो ईद के दिन क्या होता है? अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, है ना? तो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको वर्णमाला में व्यंजन। व्यंजन मीन्स पकवान, अलग अलग तरह के पकवान। तो पकवान में मैं क्या बताऊँगा? व्यंजन में व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं ना? तो व्यंजन कितने होते हैं? 33। और इसमें 2 और होते हैं, ड और ढ। ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 33 और 2। लेकिन ये हमारे व्यंजन के साथ ही रहते हैं, जैसे क ख ग घ अंग। तो अंग में ग आता है, तो यहाँ पे बिंदी रहता है, तो इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए कितने हो गए? 33। तो इस व्यंजन को, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्यंजन जो है बोलने में और पढ़ने में 2 तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला क्या है? स्वर रहित और स्वर सहित, 2 तरह का। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये है क्या? स्वर रहित। और बगल में जो व्यंजन है वो क्या है? स्वर सहित। तो इसको हम लोग 2 तरह से प्रयोग लिखने और बोलने में करते हैं। तो पहला है संयुक्त व्यंजन। जैसे क हलंत प्लस मुदंती श बराबर क्या हो गया? 6। त हलंत जोड़ र बराबर क्या हो गया? 3। तो हम क्या देखें संयुक्त व्यंजन में कि एक स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। इससे हमारा एक वर्ण बन गया और इससे हमने शब्द बनाया। पहला रक्षा, दूसरा कक्षा। इसमें आपको त्र से वर्ण से मैंने शब्द बनाया, चित्र और मित्र। तो ये हो गया स्वर व्यंजन। संयुक्ताक्षर व्यंजन इसको कहते हैं। मैं बताऊंगा डिफिनीशन, आप लिख लेना। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक स्वर रहित है, क जोड़ त, क्या हो गया? कक्त। तो इससे हमने शब्द बनाया भक्त। ट हलंत ठ, तट। इससे हमने क्या बनाया? भट्ठा। तो इससे हमने बनाया एक शब्द भट्ठा। उसके बाद तीसरा है द्वित्व व्यंजन। ये क्या है? त हलंत त, तत्। इससे हमने बनाया शब्द पत्ता। च हलंत च, इसको हम लोग च संयुक्त भी बोलते हैं। ये हो गया चच। इससे हमने एक शब्द बनाया बच्चा। तो हमने देखा क्या? संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? इन सारे ये जो हमारे व्यंजन के वर्ण हैं, इससे अलग अलग हमने क्या किए? इसके भेद को वर्णित करते हुए हमने शब्द को बनाया। तो व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब आप कॉपी और पेंसिल निकालेंगे। मैं आपका संयुक्त व्यंजन क्या है इसकी डिफिनेशन को आपको लिखाऊंगा। आप जल्दी जल्दी हमारे शब्दों को सुनकर लिखते चले जाएंगे, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे बताए हुए वाक्य को आप लिखते जाएंगे कॉपी में। जब क्या हो रहा है? जब एक स्वर रहित व्यंजन और समान स्वर रहित व्यंजन स्वरयुक्त व्यंजन से मिलकर एक नए रूप में प्रयोग होता है उसे, तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। दूसरा संयुक्ताक्षर व्यंजन किसको कहते हैं? 2 अलग अलग व्यंजन के मिलने से बने अक्षर को संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं, है ना? तीसरा है द्वित्व व्यंजन। 2 एक समान व्यंजनों से मिलकर, 2 एक समान व्यंजनों से मिलकर
द्वित्व व्यंजन बनता है। इसमें पहला जो व्यंजन होता है व्यंजन स्वर रहित होता है, दूसरा व्यंजन स्वर युक्त होता है। तो इससे इसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एक छोटे से शब्दों में आपको व्यंजन की पूरी परिभाषा समझाया। आपको पता है कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। ये क्या है? ध्वनि है, और इस ध्वनि को हम लिपि के रूप में लिखते हैं। जो हमारा क ख ग घ अ ये सब क्या है? ये लिपि है। तो आज मैंने आपको व्यंजन पढ़ाया। मुझे आशा है कि आप जो है इस आज के क्लास से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने वर्ग में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। गृह कार्य के रूप में मैं दे रहा हूँ आपको, प्रत्येक के 10-10 शब्द बनाओ। तो इसके 10-10 शब्द, जैसे मैंने बनाया ना रक्षा, कक्षा, इस तरह करके आपको कितना बनाना है? 10-10 बनाना, संयुक्त के भी, संयुक्ताक्षर के भी और द्वित्व व्यंजन के भी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग घर में सुरक्षित रहकर पढ़ाई जारी रखें। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगी और नए नए मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा और छोटे शब्दों में पढ़ाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दूंगा। धन्यवाद।